इन दिनों मोनालिसा और फरमान की शादी का मुद्दा हर जगह छाया हुआ है और आज हम सबके बीच में है एक्शन डायरेक्टर यामीन खान। बता दें, ये द डायरी ऑफ मणिपुर के एक्शन डायरेक्टर रहे हैं और इन्होंने काफी लंबा समय सनोज मिश्रा और मोनालिसा के साथ बिताया है। तो सबसे पहले मैं यमीन जी ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि काफी दिनों से एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। मोनालिसा अपने परिवार और सनोज मिश्रा पर लगा रही है, वहीं सनोज मिश्रा और मोनालिसा का परिवार मोनालिसा पर आरोप लगा रहे हैं। तो आखिर आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? पहली बात तो नमस्कार आपका कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक पे मुझे याद किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि भाई इस माहौल में आके और मुझे ये बताने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत शॉक्ड हुआ जब मुझे ये कुछ दोस्तों ने फोन किए मुझे जब मैं बाहर था अभी ट्रेनिंग में। और बड़ा झटका लगा कि वो लड़की, मुझे यकीन ही नहीं हुआ है पहली बात तो। मैं फिर भी कहा यार कोई फिल्म का वो बना रहे होंगे, क्योंकि वो साउथ में अगर गई है तो कोई फिल्म के लिए हो सकता है कि वो अपना कोई स्टंट वगैरह जैसे करते हैं आने के लिए मीडिया में या कुछ ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि जितना टाइम मैंने उसके साथ गुजारा है, मुझे जो है सनोज मिश्रा जी ने अपॉइंटमेंट किया था वहां पे एज एक्शन कराने के लिए, कुछ डांस टीचर को भी कर रखा था और मुझे एक्शन के लिए किया था। तो मैं उनको सिखाता था, उज्जैन में उनके माँ बाप भी साथ थे। एक्चुअली मैं बताता हूँ, उनके जो पेरेंट्स थे ना वो साई की तरह साथ रहते थे। और आज की दुनिया में जो है ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, वो सभ्यता है, जो नजर आती थी मुझे वहां पे। मुझे भी बड़ी खुशी होती जब मैं ट्रेनिंग कराता था, जैसे माँ बाप के पैर छूना, और जैसे हमारे को गुरु जो शिष्य का एक रिश्ता होता है उस तरीके से हमें वो करना। मैंने तो कोशिश की थी कि भाई लड़की है, और जिस तरीके से महादेव ने, क्योंकि मैंने वो समय सनोज जी के साथ गुजारा है महाकुंभ में, मैं साथ था। और मैंने वो पूरा समय गुजारा है सनोज जी के साथ। मैं महाकुंभ में गया, वहां मैंने स्नान भी किया है, डुबकी लगाई है, और दुआ भी की है ऊपर वाले से कि जैसे हम ईद के दिन अमन चैन की दुआ करते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया की अमन चैन की, वही मैंने वही जैसे हम वहां करते हैं, सालों में एक बार जाता हूँ। नहीं तो हमारा धर्म तो सर स्पोर्ट्स का एक ऐसा धर्म है कि एक ही थाली में खाना है, वो किस जाति का है कौन हमें नहीं पता होता। हमारा एक ही धर्म होता है। वहां मुझे वो देखने को मिलता था। और मैंने ट्रेनिंग कराने का मेरा ये था कि इस लड़की को वो एक्शन कराऊं कि जो मतलब एक हॉलीवुड की टक्कर में आए। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब जो लड़की होती है ना, एक बंजारा समाज से या जैसे छोटे समाज से उठ के, मैं हम भी उसी समाज से, ऐसे समाज से आते हैं, मुस्लिम है, लेकिन हम लोग, हमारे में भी तीन चार जातें होती हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत मेहनत देखता था मैं सरोज सर की कि भाई उसको पढ़ाना, जैसे टीचर का भी उपाधि देना, अपने बच्चों को छोड़ के वहां पढ़े रहना, हम लोगों को भी अपॉइंटमेंट करना पैसे दे के, और लोगों को भी डांस टीचर को भी वैसे करना। तो ये चीजें ना बड़ा एक वो देखने के बाद, और वो जो ये शादी का मुद्दा देखने के बाद बहुत झटका लगा, शॉक्ड हुए कि ये कैसे आपको हुआ। आपको क्या लगता है कौन सही है? आपने इतना लंबा समय मेरी जो परिवार लंबा के साथ समय, बिताया हाँ, है, सनोज मिश्रा के साथ बिताया है, मोनालिसा के साथ बिताया है। आपको क्या लगता है कौन सही है? परिवार सही है, सनोज मिश्रा सही है, या तो मोनालिसा सही है? देखिए सुमित सर, मेरी नजरों में जो है ना, जो मैंने सफर देखा, पहले तो मैं क्रेडिट दूंगा उनके पेरेंट्स का, जिन्होंने, बेचारों ने, देखो माँ बाप सबसे बड़ा खुदा होता है। जो असली में कहीं खुदा या ऊपर की कोई खुदाई या कोई ऐसी शख्सियत है कि भाई जो शक्ति है, वो भी यही चाहती है कि जिससे जिसने मतलब तुम्हें पैदा किया, पहले तो उन्हीं को दर्जा दो मेरी नजरों में। बाकी सबके अपने अपने विचार होते हैं। और उसके बाद में एक गुरु का शिष्य का जो रिश्ता होता है, वो आता है सनोज मिश्रा जी का, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि उस इंसान ने वहां जाके घर में, उनके रूखी सूखी जैसे होते थे, कहां से कहां बैठ के उस लड़की को वो समझाना कि बेटे पारिवारिक की और फिल्मी दुनिया ही है, इसमें अच्छा बुरा है या क्या है, मतलब वहां तक उसको तरासता चला गया। फिर उसने उस फिल्म के लिए, जहां उसका एक सपना था, ड्रीम था, वो फिल्म भी इसकी स्टोरी के आसपास घूमती है, अगर आप देखोगे तो। क्योंकि फिल्म की स्टोरी जब आएगी तो लोगों में एक एक मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि हमने तो पूरा देखा है। और जहां तक मेरा ख्याल है, सनोज जी ऐसे मुद्दों पर फिल्म करते हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है जब फिल्म आ जाती है, दिखता है उसमें कुछ। हाँ, तो यही चीजें मेरी नजरों में सनोज जी परफेक्ट क्यों है, क्योंकि उन्होंने वो सफर तय किया जो एक बहुत स्ट्रगल, जिसको बीच में लोग छोड़ जाते हैं कि यामिन नहीं भाई मैं नहीं यामिन कर पाऊंगा। यामिन जी, मोनालिसा ने बोला कि शूटिंग के वक्त छेड़छाड़ की है, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने बोला। तो आपने देखा उस समय छेड़छाड़ करते हुए? क्योंकि आप तो वहीं हमेशा रहे देखिए हैं।
मैं कहना चाहूंगा कि ये तो चीज, कुछ भी कोई बोले हमें उससे कुछ नहीं कह सकते। ना आप बोल सकते हैं, ना मैं, ना सनोज जी बोल सकते हैं। क्योंकि एक ये इस जुबान है ना, ये चमड़े की है। ये कुछ भी बोल सकती है। लेकिन जो वक्त ट्रेनिंग का था, जो सनोज जी का जो मतलब ट्रेनिंग कराने का था, और सनोज जी का जो वहां पे जो एक्शन का जो, जैसे हम भी सीखते थे वहां पे जाके, तो बहुत कुछ सीखना होता है। उस वक्त वो अपना बेटी बेटी की तरह पूरे स्टाफ जो रहता था वहां पे। और मैंने जो देखा अपनी आंखों से मैं वो बता सकता हूँ। क्योंकि मेरी नजरों में जब भी वो ट्रेनिंग कराते थे या उनको एक्शन या उसको मतलब जो सीन करना होता था, उसको इस सब बता से कराते थे जो मतलब एक दूसरों को सीखने के लिए, मतलब जो वहां खड़े हैं ना, उनको भी एक बहुत कुछ सबक मिलता था कि इंडस्ट्री में ये चीजें भी होते हैं। वो बोलते हैं ना कि भाई जैसे देखो कोई भी चीज, अब मैं हूं, मैं ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। अब कुछ चीजें ऐसी होती है हाथ पकड़ के तो सिखाया जाता है। कोई भी आप इशारा दे के नहीं कर सकते। चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया है, चाहे वो किसी भी फील्ड है। अगर जब कोई ऐसी चीज आती है तो वो हाथ पकड़ के सिखाया जाता है। लेकिन वहां तो वो चीज मुझे वो भी नजर नहीं आई थी। मैं कैसे बोल दूं कि भी ऐसे पकड़ के सिखाया, वैसे पकड़ के हम लोग बल्कि जब बच्चों को किक कराते हैं या पंच कराते हैं तो हमें पकड़ना पड़ता है। लेकिन हमारे दिल में और हमारे मन में एक चीज रहती है कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसका गुरु और ये मेरा शिष्य है। हमें कुछ भी करके कैसे भी करके इसको पहुंचाना है। हमारे सामने तो वो रहता है ओलंपिक का टारगेट, कि हमारा एम है कि इसको वहां तक जाना है। और सनोज जी का एम था कि भी मैंने, मेरे ऊपर जो लोगों ने बातें बनाई कि भाई ये नहीं, जो हम भी सुनते थे, लोग हमें भी बोलते थे कि ये नहीं करा पाएगा इसको, ये तो मतलब वैसी है वो है, ना इसको आवाज अच्छी है, ना इसकी डायलॉग अच्छे नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस इंसान की मेहनत से जो मैंने देखा है, बहुत मतलब एक, मैं ये कहूंगा कि मतलब मैं समझ नहीं पाया था कि वहां तक पहुंचा दिया कि वो डायलॉग बोलने के लायक होगी। क्या लेकिन आपकी अच्छे अच्छे धुरंधर जो होते हैं। क्या आपकी इस बीच मोनालिसा से आपने बात करने की कोशिश की, कॉल किया आपने? नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो जैसे ही मैं ट्रेनिंग से आया तो मैंने ये देखने के बाद, और बहुत सारी वीडियो मेरे कुछ फ्रेंड ने किया, तो मैंने उनको कॉल ही नहीं किया। वो उनके फादर हैं, उनके फादर से हम लोग बातचीत करते रहते हैं, फैमिली की तरह, पारिवारिक की तरह। और वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं फिर बोलूंगा कि एक जो अगर खुदा है, भगवान है, तो हमारे माँ बाप है। अगर हम उनके साथ नहीं चले, हम उनके कहीं में नहीं चले, तो धिक्कार हमारी हमारी इस जिंदगी पे जीने के उसमें। अपनी स्वार्थी जिंदगी तो अपने इंसान कहीं भी जीता है, लेकिन कुछ पल अपने माँ बाप के, एक दो वर्ड के लिए, कि जो उसका मान सम्मान है। इंसान दुनिया में आया तो मान सम्मान के लिए आता है सुमित जी। वही अगर हम उनका मान सम्मान गिराते हैं तो मेरी नजरों में वो ठीक नहीं होता। तो यमीन उससे जी, बड़ा तो मैं तो मानता हूं। आपको क्या लगता है ये क्या पूरा मामला हो सकता है? शादी, फरमान से शादी, या ब्रेन वॉश हो सकता है क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं? आपको क्या लगता है क्यों कर देखिए रही सर, है ऐसा? पहली बात तो मैं एक चीज मैंने कहना चाहूंगा, अगर कोई सच्चा प्यार है, मेरी अपने उसमें बता रहा हूँ। प्यार मतलब माँ बाप, भाई बहन और वाइफ या दोस्त फ्रेंड किसी से भी हो सकता है। प्यार हम अपने एक छोटे डोगी से भी करते हैं। अगर मेरी नजरों में, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मेरी 52 साल की उम्र है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, अगर सच्चा प्यार है तो पहले से हम उसके फ्यूचर का देखते हैं, ना कि अपने स्वार्थ का या अपने स्वाद का, या मतलब कुछ भी हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि फ्यूचर, असली प्यार वही है कि अगर मैं किसी से प्यार करूंगा तो मैं सोचूंगा यार इसका फ्यूचर कहाँ अटका हुआ है, मुझे उसको वहां साथ देना चाहिए। मेरी नजरों में असली प्यार हुआ है। फिर शादी के तो देखो, शादी के बंधन में तो इंसान कभी भी बन सकता है। अगर आपको उसको अटूट बंधन बना तो उसका फ्यूचर सेट करो, उसके साथ चलो कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। और हम्म। फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसी है, शादी करने के बाद भी छुपाते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई। तो ये तो लाइन जब चुनी गई थी, एक छोटी सी बात है, मोनालिसा ने अगर ये लाइन चुनी बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में हम सबको पता है सबसे पहले हमें अपने आप को फिट रखना है, कि स्वस्थ रखना है, भाई कटास से दूर रहना है। और स्पेशली जहां तक मेरे ख्याल है, शादी से भी दूर रहते हैं लोग। क्योंकि शादी के बंधन बंधने के बाद आप लोग वो फ्रीडम से काम नहीं कर सकते जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता है। क्योंकि मेरे हाथों से ही बहुत सारे स्टार बने हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और मैं भी उससे टच रहा हूं। मैं अंदर नहीं गया, मुझे इस फिल्म की दुनिया में लाने वाले भी सुनोद मिश्रा ही है। मेरी पहली फिल्म जो कराई थी काशी टू कश्मीर, एज ए एक्शन डायरेक्टर, एज ए एक्टर, जिन्होंने मुझे 5 मिनट पहले डायलॉग लिखे और मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं जाके 50 लोगों के बीच में एक कश्मीरी पंडित का रोल करके, और मतलब मुझे बड़ा गर्व हुआ था कि मुझे भाई, ये इंसान, मुझे जैसे लोगों को भी, एक खिलाड़ी को अनाड़ी होते हैं, उनको भी इन्होंने एक्टिंग सिखा दी थी। तो वो देखते देखते मैंने यहां तक पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि भाई इस दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में भी लोग इतना वो नहीं करते हैं, अपनी शादी को लेकर इतने वो नहीं रहते हैं। हाँ, यहाँ क्या उनका मकसद था,
या क्या उनका, ये तो बहुत सारी चीजें आप तो भी देखो कि भाई गवर्नमेंट या सरकार या कानून भी जैसे भी हमारे, क्योंकि हम कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कानून के साथ ही हमारा एक जीवन बन गया और उसके साथ हमें चलना भी चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। क्योंकि कानून से बड़ा, तो हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे को दो चीज सिखाई है माँ बाप का, जो है मान सम्मान, और एक हमारे कानून, जो जिसके हम जो हमारी एक मेन है धर्म, मतलब जिसके साथ हम जीते हैं कि भाई ये हमारा मान, अगर वो हमारे कहेगा कि भाई इसको मारना, तो हमें मारना पड़ेगा, हमें मरना ही पड़ेगा। अगर कानून में बोलता है कि तुझे मरना है तो हमें मरना पड़ेगा। तभी ऊपर वाला खुदा ये कहेगा कि यस, कि भाई तुमने अपने जहां जहां मैंने जो सम्मान के लिए तुम्हें भेजा था इस धरती पे, आपने उसका पालन किया। तो मैं तो इसको वो प्यार नहीं मानता कि भाई जो शादी के बंधन में बांध के अगर भाई सोचे कि हम फ्यूचर को बना लेंगे, तो हो सकता है ऊपर वाले की कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो यमीन जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बाकी बहुत मेरी शुक्रिया नजरों आपका। में जी जी, बोलिए बोलिए। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू सो मच। जी।